आप सभी भक्तों का दोबारा से स्वागत है आपकी कक्षा में। तो आज का श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 7। ज्ञान विज्ञान चित्तात्मा मुक्तस्थो विजितेन्द्रिय युक्त उच्यत योगी समलोष्टस्थं कांचनः। अर्थ ज्ञान, अर्जित ज्ञान, विज्ञान, अनुभूत ज्ञान से तृप्त संतुष्ट आत्मा जीव कुटस्थ आध्यात्मिक रूप में स्थित विजित इंद्रियों को वश में करके युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए सक्षम इति इस प्रकार उच्चते कहा जाता है। योगी योग का साधक समदर्शी अशम पत्थर कांचन स्वर्ण। तात्पर्य तथा अनुवाद जगत कुशला प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। तो सही भक्तों का आशीर्वाद दीजिएगा। जो मैंने सुना उसको जो पढ़ा उसे समझा सको, समझ पाऊं। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तात्पर्य परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति शास्त्र सिंधु में 1.2.234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहम इंद्रिय सेवो नमुखे ही जिहादो श्रममेव स्फुरत्यदः। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारी विद्वता में कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। तो अगर इस श्लोका को हम समझे तो मतलब इसमें मेन भगवान जी किस बारे में बता रहे हैं। इस श्लोका में भगवान ज्ञान और विज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। मतलब ज्ञान से ही विज्ञान की तरफ हम अग्रसर हो पाते हैं। जब ज्ञान को समझते हैं तो हम विज्ञान को भी पूर्ण तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंस किसके बारे में है कि श्लोका का भाव जो आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है कि हमें अंदर से किस तरीके से रहना है। तो इस अध्याय में भगवान सत्य और असत्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि जो सत्य ज्ञान क्या है। सत्य ज्ञान है जो आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान का माध्यम ही हमें भगवान की तरफ अग्रसर मतलब कर सकता है। और जो असत्य ज्ञान है वो हमारा क्या है, सांसारिक ज्ञान है। और हमारे साथ क्या होता है कि हम सांसारिक ज्ञान के पीछे तो पागल हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को हम जानना भी नहीं चाहते। तो भगवान इस श्लोका के माध्यम से, जैसे कि शब्द अर्थों में कितने सुंदर सुंदर शब्द आए, ज्ञान, विज्ञान, कुटस्थ, विजितेंद्रिय, मतलब इन शब्दों को ही अगर हम डिटेल में समझे तो हमें श्लोका का जो भाव है पूर्ण तरीके से समझ में आ जाता है। तो अगर हम इसमें जो भगवान मतलब श्लोक के पिछले ही अध्याय से भगवान ने हमें भक्ति के जो गुह्य स्थिति है ना, हमें किस तरीके का आचरण स्वीकार करना चाहिए, किस तरीके का व्यवहार स्वीकार करना चाहिए, किस माध्यम से हम आगे बढ़ सके, तो उसको स्टेप बाय स्टेप आगे करते गए हैं। तो इसमें जो मुख्य आया हमारा क्या आया, ध्यान योग। तो भगवान बता रहे कि जो भक्ति की शुरुआत है वो कहाँ से होती है, ज्ञान से होती है। तो जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम भौतिक ज्ञान नहीं मान सकते, क्योंकि भौतिक संसार के लोग तो आध्यात्मिक ज्ञान को कुछ समझते ही नहीं, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान के कारण ही हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं।
क्योंकि जैसे किसी भी भौतिक संसार में हमें कोई डिग्री प्राप्त करनी है तो हमें इस भौतिक ज्ञान में कितना घुसना पड़ता है। मतलब बच्चे अपने आप को एक कमरे में बिल्कुल बंद कर लेते हैं, उन्हें कितनी कठोर तपस्या करनी पड़ती है केवल एक भौतिक डिग्री प्राप्त करने के लिए। तो उसी प्रकार क्या है, अगर हमें भगवान के पास जाना है, हमें भगवान से मिलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सत्य ज्ञान को समझना पड़ेगा। तो सत्य ज्ञान हमारा क्या, शास्त्रों का ज्ञान। तो शास्त्रों का ज्ञान हम किन से ले सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरित्रामृत है। मतलब प्रभुपाद जी ने कितने सुंदर सुंदर हमें मतलब पुस्तकें दी हैं, उससे भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, सत्य ज्ञान। तो उस ज्ञान को हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारा पूर्ण प्रयास होना चाहिए उसे धारण करने का। जब तक हम उसे धारण नहीं करेंगे तब तक हम उसके भाव को नहीं समझ पाएंगे। हमें लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि हम भक्तों का संग कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, लेक्चर्स को सुन रहे हैं। लेकिन जब तक हम उसे अपने हृदय में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में धारण नहीं करेंगे तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रहेगा, और केवल हम लगाते ही रह जाएंगे हम भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति का जो मेन जो होता है ना, वो क्या होता है, अंदर से अपने आप को निखारना, अपनी आत्मा को शुद्ध करना, वो क्या है, हमारा ज्ञान है। तो ज्ञान का मतलब क्या, हम समझ पा रहे हैं कि ज्ञान से हमें ध्यान करना है, और ध्यान से फिर हमें मनन करना है, और मनन से फिर हम तर्कों पे पहुंचते हैं, तर्क से फिर निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञान आखिर है क्या। तो ज्ञान से हमें क्या करना है, स्मृति, विवेक और उसको अपने आचरण में ढालना। तो ज्ञान से फिर हम किसके तरफ जाते हैं, जो होता है ज्ञान से हम विज्ञान के, जैसे प्रभुपाद जी की एक पुस्तक है कृष्ण भावनामृत विज्ञान, है ना। तो जो ज्ञान होता है उसको हमें क्या करना, सत्य ज्ञान पे हमें विशेष ध्यान देना, असत्य ज्ञान जो हमारा मिथ्या ज्ञान है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। तो असत्य ज्ञान क्या हुआ, जो शास्त्रों के विरोध में है, जो भौतिक संसार से हमें जो ज्ञान मिलता है कि हमें कैसे सुखी रहना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे लोगों को ठगना है। वास्तव में आजकल तो यही हमें असत्य ज्ञान दिया जा रहा है, और स्कूल में भी हमें ये नहीं बताया जा रहा कि हमें कैसे मतलब अपने आप को आगे करना है, कैसे हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। केवल क्या सिखाया जा रहा है कि पैसा कैसे कमाना है, जो हमें केवल गर्त में ही लेके जाएगा, केवल नरक में ही लेके जाएगा। तो दो भेद हमने समझे, ज्ञान, सत्य ज्ञान और असत्य ज्ञान। तो हमें किसका पालन करना है, सत्य ज्ञान का। तो यहाँ जो भावत जो ज्ञान से मतलब मुख्य शब्द जो आ रहा है ज्ञान, तो उसे हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने मतलब परिवार को, अपने आसपास के लोगों को बताना पड़ेगा ज्ञान वास्तव में है क्या। तो फिर उसके बाद क्या आया शब्द ज्ञान विज्ञान। तो विज्ञान क्या है, जब हम ज्ञान को समझते हैं तभी हम कहाँ पहुंचते हैं, विज्ञान के लिए। तो ज्ञान तो हम अंदर से अपने आप को मतलब कि आध्यात्मिक कर पाते हैं, और विज्ञान क्या है, विज्ञान से हम सामने मतलब देखते हैं कि वो चीज हो रही है। क्योंकि विज्ञान जो है वो आत्मा को देख नहीं पाता, और आत्मा को इसलिए वो मानता भी नहीं है। विज्ञान मतलब ज्ञान को देखना में साक्षात प्राप्ति होने की, कोई सामने कुछ हो रहा है उसे हम देख पाए, तो विज्ञान है। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए इसका नाम भी लिखा, पुस्तक है कृष्ण भावनामृत विज्ञान, है ना। किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत एक विज्ञान है, क्योंकि श्लोकों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से हम सब इस चीज को समझ पाते हैं कि विज्ञान वास्तव में कृष्ण भावनामृत, असली जो विज्ञान है वो भगवान कृष्ण द्वारा ही प्राप्त होता है। तो विज्ञान के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं। अब इसका क्या है, इसके बाद शब्द क्या आता है, कुटस्थ। कुटस्थ 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 मतलब इसमें शब्द बता रहे, कुटस्थ को आध्यात्मिक स्थित। तो कुटस्थ का एक शब्द और है जिसमें कोई विकार ना हो। तो जब हम ज्ञान विज्ञान से ऊपर की स्थिति में आते हैं, हम भक्ति को समझने लगते हैं, तो हम कुटस्थ हो जाते हैं। मतलब हम होना चाहिए, वो तो नहीं पाते, प्रयास हम करते हैं। जिस प्रकार से आकाश होता है, आकाश क्या है, उसमें मतलब आंधी चलती है, धूल, बारिश, क्या उसमें कोई दाग लगता है, उसमें कोई दाग नहीं, वो बिल्कुल स्वच्छ रहता है। तो इसी प्रकार हमें भक्ति के माध्यम से ज्ञान विज्ञान को समझकर हमें क्या बनना है, कुटस्थ हो जाना है। मतलब हमें कोई भी जो विकार है उससे बिल्कुल दूर रहना है, उसको, उन विकारों को अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना है। और उससे क्या होगा कि हम दुख और सुख से परे होकर हम क्या बन जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। तो संतुष्टि का मतलब क्या होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें विचलित नहीं होना। मतलब इस जो श्लोका में जो अर्थ आ रहे हैं ना, उन अर्थों से हम श्लोका को समझने का मतलब प्रयास कर पा रहे कि हम कैसे समझ पाए कि हम भक्ति में स्थित हैं, या भक्ति का केवल हमने वस्त्र ही धारण किया है। तो जो संतुष्टि होती है उसमें क्या होता है कि वो प्रमाण है कि हम भक्ति में आगे हो रहे हैं।
अगर हम किसी भी चीज से विचलित हो रहे हैं, जैसे लोभ, क्रोध, भय, मोह, अहंकार, अगर इनसे हम जरा भी विचलित हो रहे हैं ना, तो मतलब कि अभी हम भक्ति के में अग्रसर नहीं हो पा रहे। हम प्रयास तो हम हमेशा ही करते रहेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अपने आप में भक्ति के माध्यम से हम संतुष्ट हो पाए। क्योंकि जो डिवोटी होता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, कभी इन छोटे छोटे मतलब इन सब चीजों भाव से कभी भी विचलित नहीं होता। और जैसे पीछे हमने पढ़ा अष्टांग योग हो गया, है ना, ज्ञान योग हो गया, और जो इन योगों में जो आते हैं ध्यान, उसमें क्या होता है, वो जबरदस्त अपनी इंद्रियों को, है ना, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जब हम जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है, अंदर से हम कुंठित होते हैं। तो ये मुझे भी पहले जब मैं पढ़ रही थी, कर रही थी, हाँ इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल कर, पर इंद्रियों का कंट्रोल हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर जैसे हम किसी पे गुस्सा आ रहा है, हमें क्रोध आ रहा है, बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, और हम सोचे नहीं नहीं हमने तो भक्ति में पढ़ा कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती क्या होगा, हम उस क्रोध को दबाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम जब वास्तविक भक्ति में होते हैं ना, भगवान का हम हर समय स्मरण करते हैं, तो वो जो बातें होती है ना, हमें मतलब महसूस होने लग जाती है कि वास्तव में क्रोध करने का कोई फायदा नहीं है। कई बार क्या होता है, हमें अब जैसे 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 पढ़ते जा रहे हैं, प्रभु जी ने एक बात बोली थी, अभी तो भगवत गीता की शुरुआत है, लेकिन अंत तक आते आते हम बिल्कुल ही मतलब हमारा जो भाव है बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो वो जो क्रोध था ना, जब हम इस बातों को कहते हैं, अगर प्रभु जी ने एक बात बोली थी, निमाई बंधु प्रभु जी ने, कि जब हमें किसी परिस्थिति में फंसे हुए, तो उस समय हमें करना क्या चाहिए, तो हमें क्रोध आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हमें करना क्या चाहिए, तो हमने कहा हरि नाम लेना चाहिए। तो प्रभु जी ने एक बस छोटी सी बात बोली थी कि हरि नाम हम ले ना पाए, हमें नहीं पता, लेकिन जो हमें गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है ना, जो गुरु ने हमें जो बताया, बस उसका स्मरण कर लेना है। और उस स्मरण से क्या होगा कि हम उस स्थिति में विचलित बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इस बात को समझने के लिए आज जब ये श्लोका पढ़ा, तो मुझे प्रभु जी की वो बात याद आई कि वास्तव में जो ज्ञान है ना, जो हमारे गुरुओं के द्वारा जो हमें मिला है, जो हमारी गुरु परंपरा के द्वारा हमें मिला है, तो वो हमें बचा लेता है इसमें विचलित होने के लिए। तो उस ज्ञान को हम कैसे धारण कर सकते हैं, जब हमारा जो हरिनाम है ना बिल्कुल शुद्ध है। क्योंकि बार बार हमें ये कहा जाता है कि हमें बिल्कुल शुद्ध भाव से हरिनाम लेना चाहिए। तो ये जो स्थितियां परिस्थितियां जैसे आएंगी ना, तो भक्ति में जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे, तो हमारे अंदर ये जो इंद्रियों की जो तृप्ति है, संतुष्टि है, वो अपने आप ही होने लग जाएगी। तो तृप्त हम कब होते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है, उसने खाना खाया, बहुत भरपेट खाना खा लिया, अब उसके सामने बाहर का कोई कुछ भी आ जाए, पिज्जा आ जाए, बर्गर आ जाए, गोलगप्पे आ जाए, तो वो कहेगा नहीं भाई मेरा पेट भरा। वो जो तुष्टि है ना, वो तुष्टि कैसे होगी, हरि नाम से होगी। तो हम जितना ज्यादा हरि नाम लेंगे ना, जितना ज्यादा हम भक्ति करेंगे, जितना ज्यादा हम मतलब कि अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो हम इन सब विकारों से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल क्या चाहिए, हरि नाम चाहिए। और जो ये भाव किस में आता है, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं। तो हमें जो हमारे गुरु शिक्षा गुरु हैं, वो हमें शुद्ध वैष्णव बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुद्ध वैष्णव जो होते हैं, कभी भी किसी भी बातों से विचलित नहीं होते। तो हमें यही ध्यान देना है कि इन स्थितियों से आगे होकर अब हम ये समझ पाएंगे कि ये जो बातें बोल रहे हैं, जो श्लोका में भगवान हमें बोल रहे हैं, क्या वो चीजें हमारे अंदर हैं। हम ज्ञान ले रहे हैं गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, विज्ञान को भी समझ रहे कि वास्तविकता है, कृष्ण भावना भाविक वास्तविकता है। जिस समय हम भक्ति में आए थे, क्या उस समय हमारा ऐसा भाव रहता था? बिल्कुल भी नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारे हृदय के भाव, हमारे आचार, हमारे व्यवहार सब अपने आप ही मतलब बदलते चले गए। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो जीपीएस हमारा सही राह पे जा रहा है। जो हमें मतलब भगवत गीता मिली है, इन श्लोकों के माध्यम से वास्तव में हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारा मैनुअल है, जो हमारे शरीर के साथ भगवान ने हमारे पास भेजा है। तो इन गुणों को तैयार करने के लिए हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। संतुष्टि कैसे मिलेगी? जब हम भक्तों का संग करेंगे, वैष्णव के शुद्ध भाव, जो उनके हमारे प्रवचन उन्होंने दिए, उनको सुनेंगे, उनका पालन करने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा कि हम इन सभी में आ जाएंगे। तो इसी को हम फिर क्या कहते हैं, योग। जो योग की स्थिति वो हमारी यही है। तो जो केवल जो वैष्णव होते, शुद्ध भक्त होते, वही इंद्रियों को अपने वश में कर सकते। जबरदस्ती नहीं, उनका अंदर का भाव होता है। अगर हम जबरदस्ती किसी चीज को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो हम ही दुखी होते हैं। जैसे विश्वामित्र थे, उन्होंने कितनी कठोर तपस्या करी थी, पर वो जो इंद्रियों का कंट्रोल था, वो मैंने कहा आई तो वो विचलित हो गए थे। तो हमें क्या बनना है? हमें वैष्णव भाव में आना है। हमें मतलब भक्ति के शुद्ध भाव को पकड़ना है, जो उसका निष्कर्ष है ना, उसको समझना है। अब क्या होता है कि असत्य ज्ञान जो होता है ना, अब कितने, जैसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, निराकारवादी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, वो ज्ञान तो ले रहे हैं,
लेकिन जो उसका मूल है, जो उसका निष्कर्ष है, उसको तो वो साइड कर दे रहे हैं। उसका मूल क्या है? भगवान कृष्ण, भक्ति। तो उसको तो वो समझ ही नहीं रहे। अपने मतलब कि खुद के भावों से समझाना चाहते हैं कि भगवान है ही। तो वो क्या होते हैं, वो ऐसी स्थिति परिस्थिति में विचलित हो जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव होता है, शुद्ध भाव जिनका होता है, वो कभी भी इन स्थितियों में विचलित नहीं होता, वही शुद्ध वैष्णव होता है। तो भक्ति का जो भगवान, उसी को योगी कहते हैं, जो कुटस्थ भाव में, जो विच इंद्रिय है, मतलब इंद्रियों पे जिसने विजय प्राप्त कर लिया है। तो हमें इन श्लोकों के माध्यम से यही समझना कि हमें भक्ति के माध्यम से हमें क्या होना, तुष्ट होना है, संतुष्ट होना है और भगवान की भक्ति में लग जाना है। तो आगे जो आता है कि युक्त इच्छुते योग विचेतन, युक्त इच्छुते योगी समलोष्टिकम कांचनम। तो जो योगी होता है वो मतलब इन सभी स्थितियों में क्या होता है, बिल्कुल समान भाव में होता है। तो जो योगी होगा वो क्या होगा, कैसी भी स्थिति परिस्थिति होगी ना, तो कभी भी विचलित नहीं होगा। तो हमें भी मतलब कृष्ण भावना भावित होके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, ताकि हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में अगर विचलित ना हो। अगर हम अज्ञान की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, वो हमारा अधूरा ज्ञान होगा। तो हमें यदि ऐसा है तो आप भगवान से जुड़े रहो हमेशा ही, नहीं तो क्या होगा, हम भटक जाएंगे। और भक्ति क्या है, भक्ति का भाव जो है वो बिल्कुल हृदय से होना चाहिए ना। हमें कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भक्ति के भाव से बाहर हो। जैसे कि एक बार क्या हुआ था, हम वृंदावन में गए थे। वृंदावन में कोई माता जी मिली थी, कोई विदेशी माता जी थी। तो कीर्तन हो रहा था, तो माता जी ने एक बात बोली थी कि क्या, कि हम भक्ति में आते हैं तो हमें आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा। हम कीर्तन करेंगे तभी भी हमें आनंद मिलेगा, हम प्रसाद पाएंगे तभी भी हमें आनंद मिलेगा, हम मतलब अध्ययन करेंगे तभी भी आनंद मिलेगा। तो आनंद तो हमें मिलना ही है, लेकिन वो जो आनंद है कब हम विचलित हो जाते, जब कोई समस्या आती है। तो उस समस्या का पार करने का साधन क्या है, तपस्या। तो तपस्या कैसे होती है, जो प्रभुपाद जी ने हमें जो 4 नियम दिए ना, अगर हम उसे सख्ती से पालन करेंगे ना, तो तपस्या में शामिल हो जाएगी। तो जब हम तपस्या करते हैं तो हम क्या होते हैं, एक भाव में रहना सीख जाते हैं। तो इनसे क्या होगा, हम कभी भी विचलित नहीं होंगे। और ये जो भगवान ने जो हमें श्लोका दिया, इन ध्यान योग के माध्यम से जो हमें बताना चाह रहे हैं, हम उसे समझ पाएंगे। तो ये जो श्लोक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वास्तव में हम भक्ति में किस तरह से हैं, हम किस राह पर हैं, भक्ति की कौन से स्टेज पर हैं। केवल आनंद मतलब केवल आनंद अनुभव करना ही भक्ति नहीं है, क्योंकि आनंद तो असुरों को भी मिलता था, वो कुछ गलत करते थे उसको भी आनंद मिलता था। तो केवल आनंद हम महसूस करें कि हमें आनंद मिल रहा है तो हम भक्ति में है, तो ये मतलब निश्चित नहीं है। आनंद के साथ साथ हमें जो भगवान ने जो हमें नियम दिया उसको हम अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं ना, तो हम असली आनंद महसूस करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी समस्या है हम उसमें विचलित हो जाए। तो हमें करना क्या है कि भक्ति के ये जो भाव हमें बताए जा रहे हैं ना, उन्हें पूरी तरीके से समझने का प्रयास करना। उसे क्या हृदय से, मतलब भाव से, ईमानदारी से महसूस करना है। केवल हमें मतलब लॉजिक नहीं लगाना कि हम भक्ति में आए हुए हैं। केवल हमने ड्रेसअप कर लिया, हमने तुलसी माला पहन ली है, हमने धोती कुर्ता पहन लिया, हमने गोपी ड्रेस पहन लिया, अब हम कीर्तन में नाच रहे हैं, हम भजन को गा रहे हैं, तो उस आनंद से को हम ऊपरी आनंद नहीं बनाना, उसे क्या अंदर हृदय से उसे जोड़ना है। और सबसे बड़ी बात है जब हम ये समझ पाए ना कि हमें कुछ बदलाव हो रहा है। कई बार भक्त बोलते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हम महसूस करें कि हम भक्ति में, हम भगवान से अपने आप को जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। तो ये वास्तव में होता है, ये हम मतलब कई बार महसूस करते हैं। कई बार क्या होता है, हम जपा करते हैं, तो जपा करते करते अपने आप ही हमको ऐसा महसूस होता है कि रोंगटे से खड़े हो गए हैं, आंखों से आंसू निकलने लग गए, पर मुझको तो समझ में नहीं आता कि वो अंदर से है या भक्ति की है, मगरमच्छ के आंसू, नहीं समझ पाती इस बात को। लेकिन जब हम पिछला समय हम देखते हैं ना, तो उससे हमें महसूस होता है कि वास्तव में हमारे मतलब स्वभाव में कितना बदलाव आता जा रहा है। हमने अपने जो ये 6 जो दोष बताए उस पर हमने कितना कंट्रोल करना सीखा है, मतलब जबरदस्ती नहीं, अंदर से, कोई भी चीज को नॉर्मल भाव से। क्योंकि जब हम शुद्ध वैष्णव को देखते हैं तो हम उनका जो प्रभु जी एक बात बताते हैं ना, उनके चाल में, व्यवहार में, बैठने में, उठने में, बोलने में, उनके चेहरे की चमक पे, मतलब हर में ही मतलब वैष्णव का एक शुद्ध वैष्णव गुण दिखाई देता है। अभी मैं कुछ से पहले हम गए थे गुरु महाराज जी के व्यास पूजा में, तो वास्तव में जब उनको मतलब साक्षात मैंने व्यास
व्यास पूजा देखती थी कि उन गुरु महाराज जी का जो भाव था ना बहुत ही सुंदर था। मतलब उनकी वाणी, उनका बोलने का तरीका, उनका हंसने का तरीका, उनका चलने का तरीका, बैठने का, जो प्रभु जी हमें बताते सेम सारे लक्षण उनके अंदर था। तो जब हम इन भाव में आने लग जाते हैं ना तो हमें महसूस होता है कि शायद भक्ति में हमारी कुछ प्रोग्रेस हो रही है। तो जब तक हमें अंदर में संतुष्टि नहीं होगी ना तब तक हम समान भाव में नहीं आ पाएंगे, और जब तक हम समान भाव में नहीं आ पाएंगे तब तक हम भक्ति के शुद्ध भाव पर नहीं है, भक्ति के शुद्ध लक्षण पर नहीं, हमने भक्ति के शुद्ध भाव को ग्रहण करा ही नहीं है। तो भगवत गीता का जो ज्ञान हमें साक्षात्कार तभी होगा जब हम मतलब हृदय से तृप्त हो जाएंगे। भगवान की जितनी भी वाणियां है, जितने भी श्लोक है, जितना वो हमें समझाना चाहते हैं ध्यान योग के माध्यम से, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो जैसे कि वो एक श्लोक आता ना, वाचो वेगम क्रोधे वेगम, उसमें जो था ना वेग पे मतलब कंट्रोल करना, तो वास्तव में ये श्लोक हमें यही सिखाता है। तो इन मतलब कि शब्द अर्थों के माध्यम से हमने इस चीज को समझा। अब हम मतलब तात्पर्य में थोड़ा सा जाते हैं कि परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता। भक्ति दस्तावेज सिंधु में अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद रहम इंद्रिय सेवो नमुख ही जिहादो सौ में सुसत्य। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को समझ सकता है। क्या हम मतलब भौतिक संसार का जो ज्ञान हमें मिल रहा है, क्या उससे हम भगवान के ज्ञान को समझ पाएंगे? कोई इस बात को समझ सकता है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम मैथ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या उसके माध्यम से हम अपनी भगवत गीता को समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। वो क्या होगा? अधूरा ज्ञान होगा। असली ज्ञान हमें किससे मिलेगा? भगवान। अब जैसे जैसे प्रभु जी बताते हैं कि सुबह जब प्रभु जी क्लास लेते तो हमेशा कहते हैं जब भी हम श्लोका पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो उन श्लोका के माध्यम से हमें उस लीला में प्रवेश होने का प्रयास करना चाहिए। कि उस समय में जैसे कई बार हम पहले क्या नोवेल वगैरह पढ़ते थे, तो जो उसको पढ़ते थे उसमें हम इतना आनंद लेते थे ना कि वो जो सीन जो उसमें लिखा होता ना उसको अपने आप में मतलब कि वो महसूस करने लग जाते थे। तो प्रभु जी हमें यही बताते हैं कि जब हम श्लोका पढ़ते हैं तो उस भाव को हम अपने मन में, अपने हृदय में बसा ले कि वहां पे वो सिचुएशन कैसी होगी, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम मतलब भगवान के जो श्लोका है हृदय से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और तभी हम कृष्ण भगवान के नाम रूप गुण आदि को समझ पाएंगे। जैसे कि रूप गोस्वामी जी थे, उनके बारे में बताते हैं कि जब वो मतलब कि भक्ति करते थे, हरि नाम लेते थे ना, वो पूरा लीला में प्रवेश कर जाते थे। उनको मतलब कि ध्यान ही नहीं रहता था कि बाहर भौतिक संसार में क्या हो रहा है। मतलब इतना ध्यान से वो नाम जाप करते थे कि भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए आ जाते थे। जब मैंने ये लीला प्रभु जी के मतलब वाणी से सुनी थी तो मुझे मतलब ऐसा महसूस हुआ कि मतलब उनका कितना शुद्ध भाव रहता होगा। जो हरि का नाम लेते होंगे बिल्कुल गुम हो जाते कि राधा रानी स्वयं आती थी उनके ऊपर आंचल रखने के लिए कि उन्हें धूप ना लगे। तो ये भाव भी तभी आएगा जब हम भक्ति के इन भावों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और ये तब तक नहीं हो सकता जब हम इनको मतलब कि झूठा समझेंगे। कई लोग होते हैं ना कि भगवान की लीलाओं को ये सत्य समझने लग जाते हैं, तो ये वो तभी होता है क्योंकि वो भौतिक संसार के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान समझते हैं। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तुष्ट बनाना पड़ेगा, अपने आप को मतलब कि विकार भाव से दूर रखना पड़ेगा, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग में लाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि हम भगवान के रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ पाएंगे। यह भगवत गीता कृष्ण भावनावादी का विज्ञान है। प्रभुपाद ने ये पुस्तक लिखी है, कृष्ण भावनावादी एक विज्ञान। क्योंकि विज्ञान जो होता है साक्षात मतलब साक्षात पे विश्वास करता है, जो दिखता है ना उसी पे विश्वास करता है। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो विज्ञान क्या होता है? आत्मा को देख नहीं पाती तो उस आत्मा के स्तर को समझ भी नहीं पाते हैं। वो मतलब पूरी साइंस खत्म हो जाती है पर आत्मा का कहीं पे भी अस्तित्व वो बताते ही नहीं है। लेकिन भगवत गीता क्या, भगवत गीता का जो पहला ही अध्याय है वो आत्मा के साक्षात्कार से ही शुरुआत होती है। आत्मा का जो गुण रूप जो भी है वो मतलब पहले अध्याय से शुरू हो जाती है कि आत्मा है क्या। तो इस चीज को समझने के लिए हमें कृष्ण भावनावाद विज्ञान को समझना पड़ेगा। क्योंकि प्रभुपाद जी इतने मतलब उनके ऊपर भगवान की इतनी कृपा थी कि उन्होंने हर चीज को विज्ञान के माध्यम से भी मतलब प्रूव करने का प्रयास किया है। जैसे वो कहते हैं ना दूसरे ग्रहों की यात्रा,
तो हम ग्रह की यात्रा कैसे कर पाते हैं, वो भी उसमें पूर्ण तरीके से लिखा हुआ है। हम किसी मतलब यान के माध्यम से, किसी चीज के माध्यम से वहां नहीं जा सकते, लेकिन भक्ति के माध्यम से अपने आप को मतलब कि उस ध्यान योग में ले जाके भगवान से अपने आप को जोड़ के हम किसी भी लोक का मतलब कि यात्रा कर सकते हैं। यह भगवत गीता कृष्ण भावनाविद विज्ञान, मात्र संसारी कृष्ण भावनाविद नहीं हो सकता। अब जैसे संसारी मतलब जो संसार की, जैसे निराकारवादी है, शून्यवादी है, वो ज्ञान तो रखते हैं लेकिन भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं। तो भगवान के अस्तित्व को मानेंगे नहीं तो भगवान से जुड़ कैसे पाएंगे? वो तो केवल ब्रह्म में ही घूमते रह जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में ही विलीन होके रह जाएंगे। तो ये होता है क्या? संसारी विद्वता था, इसको कोई फायदा नहीं है, उनका ज्ञान जानने का कोई फायदा नहीं है। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। तो जो कोई भी व्यक्ति, जिसे विशुद्ध ज्ञान चाहिए ना, शुद्ध ज्ञान चाहिए, उससे किसका संग करना पड़ेगा? भक्तों का संग करना पड़ेगा, भगवान की लीलाओं को सुनना पड़ेगा। जैसे हमें मौका मिल रहा है सेंटर जाने का, मंदिर जाने का, आप सबके साथ, जैसे हम जैसे तो जो बिल्कुल जिनको कुछ पता ही नहीं था, लेकिन आप सबके साथ आने से, शुद्ध भक्तों के साथ आने से हमें पता चला कि भगवत गीता का ज्ञान क्या है, भगवत गीता है क्या। पहले भगवत गीता पढ़ी थी और वो इतनी क्लियर मतलब समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब तो लगता है कि भाई वास्तव में हमारे जीवन का उद्धार है ना भगवत गीता से ही हो पाएगा। और ये क्या होगा? तुष्ट अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। तो यहाँ है ना तुष्ट शब्द। तो जब हम भक्तों का संग करेंगे, हम मतलब कि भक्ति में आएंगे, और फिर क्या है, हम वैष्णव का संग करेंगे उनकी सेवा के माध्यम से, उससे क्या होगा? हम तुष्ट हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे? पूर्ण बन जाएंगे। पूर्ण बनने का मतलब अब हमें सांसारिक जो ये दो देश क्लेश हमें मतलब कि परेशान नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे, हम क्या हो जाएंगे? एकदम से समान भाव में आ जाएंगे। जैसे यहाँ आया था ना, कंकड़ पत्थर कांचनम, कि कंकड़ भी है वो भी समान भाव, पत्थर और स्वर्ण, अगर ये तीनों है तो हमारे लिए समान ही है। उससे ऊपर हमें क्या लगेगा? भक्ति का ज्ञान। तो भक्ति जैसे आएगी ना, वैसे हमारी आत्मा पूर्ण हो जाएगी। अब उसे कुछ नहीं चाहिए, अब उसे केवल क्या चाहिए? भगवान का नाम चाहिए। और वो कैसे संभव होगा? जब हम भक्तों का संग करेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, और उसका निष्कर्ष निकाल के ये समझ पाएंगे कि वास्तविक ज्ञान है क्या? कृष्ण भावना भावित होना। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह भ्रमित नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्प में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभास से द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। अगर इस लाइन को पढ़े ना तो आज तो बिल्कुल फिट बैठ। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। वो क्या है, मतलब कि दृढ़ संकल्प करते हैं कि हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए, और उसमें क्या होता है? अगर वो मिलता नहीं है तो क्या होता है? बिल्कुल ही विचलित हो जाते, डिप्रेशन में चले जाते। और ये जो डिप्रेशन की बीमारी है ना, संसार, भारत, हर जगह बुरी तरीके से फैली हुई है। तो इसको दूर करने के केवल एक ही मात्र साधन है, वो क्या है? कृष्ण भावना भावित होना। तभी तो प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन को मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे बनाया, ताकि लोग समझ पाए कि कृष्ण भावना भावित होना क्या है। वो जो शैक्षिक ज्ञान लेता है तो विरोधाभास से बहुत ज्यादा विचलित होता है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक न्यूज पढ़ी थी, एक बच्चा जिसने नीट का एग्जाम दिया था 2017 में, उसने रैंक 1 प्राप्त की थी, उसने मतलब कुछ समय पहले सुसाइड करी। अब सुसाइड करी क्यों? जो नंबर 1 था, आज वो शायद उससे कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन वो विचलित हुआ ना। विचलित क्यों हुआ? कि पेरेंट्स ने सब कुछ सिखाया होगा लेकिन उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया होगा। पेरेंट्स आगे बढ़ना तो सिखाते हैं, पर उसे विपरीत स्थितियों में यू टर्न लेना बिल्कुल नहीं समझाते। वो कहते नंबर 1 तो नंबर 1, लेकिन अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा तो हमें अपने को आपको संभालना कैसा है? वो संभालने का केवल एक ही माध्यम है, हरि का नाम। इसीलिए हमें अपने परिवार में, मोहल्ले में, आस पड़ोस में हरि नाम का जबरदस्त प्रचार करना चाहिए, ताकि यंग यूथ जो हमारी संभल पाए। इस्कॉन जो है सबसे ज्यादा यंग यूथ पे बहुत विशेष तौर से ध्यान देता है कि उन्हें कैसे हम कृष्ण भावना भावित बना सके। और एक बात और मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी जब हम सेंटर में जाए, मंदिर में जाए, हमें दूसरों से केवल अच्छा ज्ञान लेना, उनकी भक्ति लेनी है, ये नहीं देखना उसके अंदर कमी क्या, वो कर क्या रहा है, क्योंकि वहां अपने को सुधारने के लिए गए हैं, उनसे उनकी मतलब गलतियों को देखने के लिए नहीं गए हैं। जब हम ये भाव रखेंगे तो हम शुद्ध भाव में रह सकते हैं। जहां हमने भक्तों की गलती निकालनी, क्योंकि वो भी सीख ही रहे हैं, वो भी प्रयास ही कर रहे हैं,
तो क्या होगा, जब हम इस भाव में रहेंगे, बाहर भी अंदर भी, तो हम समान भाव में रहने का पूर्ण तरीके से प्रयास कर सकते हैं। आगे आता है, केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है। तो जो जितना हमने शब्द अर्थों के माध्यम से समझा, वो अपने आप को संयमी बनाने का था, आत्म संयमी बनाने का था। जब हम आत्म संयम बन जाते हैं ना, तब हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आत्म संयमी बनने का ही मतलब है कि हम कृष्ण भावनावश, कृष्ण की शरण में जा चुके हैं। केवल अपने आप को जबरदस्ती हमें कंट्रोल नहीं करना, अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करना, बस उस इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगा देना, भगवान की शरणागत लगा देना। उससे क्या होगा कि हम हर समान भाव में, चाहे वो नर हो, नारी हो, फूल हो, कोई सुगंध ना हो, कोई कठिनाई हो, कोई सोना है, कोई पत्थर है, मतलब कुछ भी आ रहा है ना, वो हमारे लिए बिल्कुल एक ही भाव होगा। इस भाव में, आज संयम के भाव में क्या होगा, हम प्रत्येक के अंदर भगवान का एक सुंदर रूप देख पाएंगे। हमें लगेगा कि भगवान इसके अंदर है, हम उसका सम्मान करेंगे। उसने हमें कुछ कहा तो उसकी बातों से हम विचलित नहीं होंगे, हमें वो बिल्कुल भी बुरी नहीं लगेगी। यही होता है एक आत्मा का आत्म संयमी होना, और ये वही हो पाएगा जो भगवान कृष्ण के शरण में जा चुका है। वह दिव्य होता है क्योंकि उससे संसारी विद्यता से कुछ लेना देना नहीं होता। जो एक आत्म संयमी, जो कृष्ण भावनावश भक्त होता है, वो क्या होता है, वो पूर्ण दिव्य होता है। जो यहाँ की जो इतनी ऊंची ऊंची डिग्री है ना, वो उसे दिव्य नहीं बनाती, वो तो कुछ समय के लिए है। लेकिन जो कृष्ण भावनाभाविक भक्त है, जो पूर्ण डिवोटी है, जो पूर्ण शरणागत है भगवान का, वो कभी भी बाहर की संसारी चीजों से विचलित नहीं होगा। वो क्या होगा, बिल्कुल एक सरल भाव में, समान भाव में। जैसे हमारे प्रभु जी हैं, वो कभी भी, मतलब सचिपुत्री प्रभु जी हैं, वो कभी भी किसी को अलग भाव से, वो सबके लिए समान भाव रखते हैं। उनके चेहरे पे वो किसी भी भक्त को देखते हो एक ही स्माइल आती है, जो एक अच्छा भक्त है चाहे वो छोटा भक्त है, सबके लिए उनका एक समान भाव होता है। तो ये शुद्ध भाव क्या होता है, भक्ति के ही भाव होते हैं। तो उसके लिए संसारी विद्या तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम है, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। तो जो वो भक्त होता है, उसके लिए जो संसार में जिस चीज की वैल्यू है ना, सोने की तरह, उसको भी वो क्या समझता है, कंकड़ की तरह। मतलब हर चीज को, जैसे वो जानवर हो, इंसान हो, जल का जीव हो, मच्छर हो, कुछ भी हो, वो सबको एक ही भाव में देखता है। किस भाव में देखता है, कि वो भगवान का स्वरूप है, भगवान का अंश है। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा ना, तो हम समझ लेंगे हम सही लोकेशन पे हैं, हम सही राह पर हैं, हम भगवान के जो हमें राह पकड़ाई, जो हमें उंगली पकड़ाई गई है, हम बिल्कुल अंदर है। तो ये कैसे होगा, जब हम मतलब कि बिल्कुल की भक्ति के इन गुणों को जो भगवान हमें बता रहे हैं, उनको धारण करेंगे, धारण करने का प्रयास करेंगे। जैसे क्या होता है बच्चे के लिए, जैसे हमें मतलब किसी मंजिल पे पहुंचना है, कहीं पे जाना है, तो कोई ट्रेन है। अब जैसे कोई बच्चे होते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बच्चे हैं हॉस्टल में पढ़ते हैं। अब हॉस्टल में वो पढ़ रहे हैं, अब उनको घर जाना है। अब वो जब उनको घर जाना होगा ना, तो जिस ट्रेन में बैठेंगे, वो इसको उनसे ये मतलब नहीं होगा ट्रेन हरे रंग की है, लाल रंग के, काले रंग के, पीले रंग, उनको केवल बैठना है और माँ बाप तक पहुंचना है। तो उसी प्रकार से एक शुद्ध भक्त होता है। शुद्ध भक्त का असली स्थान क्या है, गोलोक धाम, भगवान से मिलना। तो उसे संसार में रहकर उसे यहाँ नहीं फंसना है कि वो ऊंची कोठी है, उसकी बड़ी गाड़ी है, उसका बड़ा बंगला है, या उसके पास बहुत ज्यादा सोना, उसके पास बहुत चांदी, उसके पास बहुत धन है। वो इन सब चीज से विचलित नहीं होगा उसका, क्योंकि उसका मेन लक्षण क्या है, गोलोक धाम जाना, भगवान के पास जाना, जो प्रभुपाद जी हमें कहते थे, बैक टू गॉड हेड। तो हमारा एक ही लक्ष्य क्या है, कि इस संसार में रहकर, इन संसार का जितना विरोधी भाव है, उसमें ना बह के केवल हमें क्या करना है, भक्ति में आकर इस आत्मा को, जिसको हमने लक्ष्य बनाया, उसको भगवान तक लेके जाना है। इस आत्मा जो कि काफी करोड़ों वर्षों से सोई हुई है, सुप्त है, उसे जगाना है, और जगा के भगवान के पास चले जाना है, भगवान को समर्पित करना है। जैसे मैं ही जब इस्कॉन द्वारका में फर्स्ट टाइम मैं गई थी, तो वहां जाकर जो वहां का जो माहौल, कहते हैं ना, किसी न किसी चीज से कोई आत्मा अट्रैक्ट होती है। शायद मैंने महसूस किया था वहां के, कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। पहले तो ये होता था कि भाई अब बच्चे बड़े हैं, उनको सेटल करना है, शादी कर देना, उसके बाद हम भी मर जाएंगे। लेकिन वहां जाके मुझे महसूस हुआ कि वास्तविक लक्ष्य है इस आत्मा को धाम तक लेके जाना। तो लेकिन इस आत्मा को उस धाम तक लेके कैसे जाना है, वो हमारी भगवत गीता हमें बताती है। तो जब हम इन गुणों को, मतलब आखिर तक आते आते शायद हम उस भाव में आ भी पाए, अगर हम शुद्ध भाव से प्रयास करेंगे, तो हम इन मतलब कि श्लोकास को पढ़ें, समझें और उसको धारण करें। हमारा मेन मकसद यही होगा कि धारण करना है, अपने व्यवहार में लाना है, अपने मतलब हर चीज से हमें ये लगे कि हम कृष्ण भावना भावित हैं।
वो हम महसूस करेंगे जब बाहर अंदर समान भाव में रहेंगे। हमें मतलब जो शुद्ध भक्त होगा उसके शरीर से कोई मतलब नहीं होगा कि शरीर से हमें क्या कष्ट मिल रहा है, उसका मतलब किससे हो, केवल आत्मा से, कि मैं एक आत्मा हूँ। तो जब हम इन शब्दों को पढ़ेंगे, भगवत गीता को पढ़ेंगे, तो वास्तव में जो कहा जाता है, बोलना तो बहुत आसान है कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन उसको पूर्ण तरीके से धारण तभी हम कर पाएंगे जब हम इन श्लोकों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, श्रवण करेंगे। तो हरे कृष्णा माता जी, अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा।